दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तुम आखी आंख। यहाँ हम लाए हैं 58,979 रुपये की पुस्तकें लाए हैं, जो अभी भेंट कर देंगे। रुचि है कि मैं 50-60 हज़ार रुपये की पुस्तकें और भेंट करूं। ये उनका बेटे का भी सपना था और ये हमारी भी तमन्ना है। इधर देखो, क्योंकि मैं और मेरा परिवार पुस्तकों से जुड़ा हुआ है। हम पिछले 28 वर्ष से गौतम बुक सेंटर चला रहे हैं और व्यक्तियों और साथियों, पिछले वर्ष मई 2021 में मेरा एक लड़का था 48 वर्ष का, तो वो कोरोना का शिकार हो गया। 48 साल का था, इंजीनियर था, होनहार, लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था। उसकी यादगार में हमने कुछ संस्थाओं को, चूँकि मैं और मेरा परिवार पुस्तकों से जुड़ा हुआ है, हम पिछले 28 वर्ष से गौतम बुक सेंटर चला रहे हैं और मैं यहाँ जोनमाना से हूँ। आपके यहीं पीछे हीरोज स्कूल हुआ करता था, जाट हीरोज, आजकल वीर स्मारक, इसी में पढ़ा हूँ, जैन कॉलेज में पढ़ा हूँ, फौज में चला गया और उसके बाद यहाँ सादरा में बस गया, फिर दूसरी एक नौकरी की। ये मेरा छोटा सा परिचय है। तो वो जो बच्चा हमारा गुजर गया, तो उसकी यादगार में हमने सोचा कि जो हमारी शैक्षिक संस्थाएं हैं और धार्मिक संस्थाएं हैं, वहाँ हम उसके नाम से कुछ पुस्तकें भेंट करें, ताकि एक मैं अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूँ। तो हमने पिछले दिनों गोकुलपुरी सादरा में 48,000 रुपये की पुस्तकें दी हैं और उसी कड़ी में आज दूसरा नंबर है। यहाँ हम लाए हैं 58,979 रुपये की पुस्तकें लाए हैं, जो अभी भेंट कर देंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 251 और टाइटल हैं 216, जिसमें अंग्रेजी के 38 हैं और हिंदी के 216 टाइटल हैं, 251। तो ऐसा करके ये पुस्तकें होती हैं 251। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इलाके में कोई भी एक सेंटर ऐसा नहीं है
जहां हम दलित समाज की, अम्बेडकर की सब पुस्तकों का अध्ययन कर सकें और साथ साथ में बच्चों को थोड़ा बाहरी नॉलेज भी मिले। क्योंकि मैं भी यहीं पढ़ा हूं और बीएससी तक कोई ऐसा संस्थान नहीं था। स्कूल की लाइब्रेरी होती थी तो वहाँ एक कभी उसका इंटरेस्ट होता था, कभी नहीं होता था, आप सभी जानते हैं, और पुस्तकें हमें नहीं मिल पाती थी। और हमारे समाज की, बाबा साहब की, महात्मा फुले की, गुरु रविदास साहब की, कबीर साहब की ये पुस्तकें बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती थी। मैं वो पुस्तकें लाया हूँ और इसमें और भी मेरी रुचि है कि मैं 50-60 हज़ार रुपये की पुस्तकें और भेंट करूँ। और ऐसा सेंटर हम बनाएं जो इस इलाके में अगर किसी को रेफर करना हो इन विषय पे तो वो यहाँ आए। तो गुरु रविदास छात्रावास के प्रबंधकों से मैंने ये भी निवेदन किया था कि अगर आप मेरे बेटे की स्मृति में ये लाइब्रेरी अगर आप करें तो मैं और भी जितना मेरे से होगा वो भी मैं करूँगा। बाकी वो प्रपोजल है उनका, आपके कार्यकारिणी का, आप जैसा चाहें वैसा करेंगे। मेरा प्रयास सतत बना रहेगा, आप करें और नहीं करें, क्योंकि ये बात आपके मन की है। इसी कड़ी में हमने यमुना विहार के बौद्ध विहार को भी, जिसमें मान्यवर बलजोर सिंह जी विधायक और उसके सेक्रेटरी एस वरुण जी आए हुए हैं, उनको भी हमने पुस्तकें देने का वायदा किया है। इनके यहाँ अच्छा एक सेंटर बन रहा है, उस सेंटर को भी डेवलप करेंगे, क्योंकि पुस्तकों के बगैर हमारा काम हो नहीं पाता है पूरा। तो मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी, आपके पास पुरानी पुस्तकें हैं, दूसरी हैं, इन संस्थाओं को एनरिच कीजिए। धन्यवाद। संदेश वही है कि समाज का विकास हो, और हमारे छात्रों का उत्थान हो। कितनी बुक आज भेंट की गई है आज बड़ौद में? 251 पुस्तकें जिनकी कॉस्ट तकरीबन 60,000 रुपये होती है, वो भेंट की है यहाँ। एक आपने ट्रस्ट बनाई है अनिल कुमार जी के बाद में, कि अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट। क्या वो यही चाहते थे कि उनके जो लिखे हुए साहित्य है और बाबा साहब के द्वारा, बाबा साहब की जो हर एक शब्द है वो हर एक युवा पढ़े? ये उनका एज वेल एज गौतम बुक सेंटर का थ्रू आउट कंट्री प्रचार है, वो प्रचार कर रहे हैं। वी हैव कंडक्टेड मोर देन 3,500 एग्जीबिशंस थ्रू आउट कंट्री। वी हैवंट लेफ्ट इवन सिंगल स्टेट ऑफ द कंट्री। तो वो हम सारा कुछ कर रहे हैं, और जो बाकी बचता है तो उसको अभी फाइनेंशियली और बुक्स के थ्रू उसे कंट्रीब्यूट करेंगे हम। तो ये उनका बेटे का भी सपना था और ये हमारी भी तमन्ना है। सर, अभी आपने कितनी जगह तक, आपने कितनी संस्थाओं को, कितने आपने लाइब्रेरीज को अभी बुक्स? इस काम में हम पिछले वर्ष से जुड़े हैं और इसमें 15-20 संस्थाओं के हमने नाम लिख रखे हैं, जिसमें से 2 अब तक फलीभूत हो चुके हैं और तीसरा यमुना विहार दिल्ली बौद्ध विहार को भी इसी में इंक्लूड कर लिया गया है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई और भी गांव में या कहीं संस्था चला रहा है तो 5-10 हज़ार रुपये की पुस्तक हम उसे वो अपना लेटर हेड लेके आए, वहाँ के बारे में बताए। ये नहीं कि भाई किताबें ले जाए और बंद कर दे। वो अगर आए और बताए कि ऐसा चल रहा है, हाँ, तो उसको हम पुस्तकें भेंट करेंगे ताकि समाज किसी तरीके से आगे बढ़े। मतलब अभी आपके पास में कितने लोगों की लिस्ट हुई है कि जो कि आप अभी देने जाओ? 5-6 जगह मैंने बताई ना, कि कुमार आश्रम मेरठ, सहारनपुर, मेरठ और खुर्जा, इन जगहों पे जो छात्रावास हैं, मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पे पुस्तकें तो भेजेंगे। मतलब आप अपने खुद के निजी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी का नहीं। समाज से कितना खसोटेंगे? आगे तो हम निकले हैं, हम आए हैं। समाज जितना निकला है तो उसे काम करना चाहिए बढ़ चढ़ के, जिसकी भूख तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब जब तक हाथ देने के लिए नहीं होगा तब तक तो होगा नहीं ना। ये तो एक अंतिम है
कि भाई कभी आदमी का भरता ही नहीं है। तो आखिर जो समाज पीछे छूट गया है उसको कैसे लेके चलेंगे? अगर हम और आप नहीं लेके चलेंगे तो कौन लेके चलेगा? सर और भी बुक सेंटर्स है हमारे समाज के, मगर वो ख़त्म भी हो गए हैं। वो अब मतलब परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, मगर वो इस तरह की सक्रियता नहीं कर रहे। एक बार दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ना मुझे उसमें कहना है। आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, क्या वो पे बैक टू सोसाइटी का प्रमाण है? अगर आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपना कोड धो रहा हूँ। मुझे उससे ताल्लुक नहीं है। कितना मैं सफल होता हूँ वो बाद में देखेंगे, क्योंकि बड़बोलापन ठीक नहीं है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आप फिर से नोट कर लें। आप 9868108258 और दूसरा नंबर है 9871385372। जो भी आदमी सुन रहा है वो संपर्क करे और दूसरों को बताए और संस्था के लिए पुस्तकें ले जाए। बाबा साहब और गुरु रविदास और संतों से संबंधित पुस्तकें ले जाए और उसको बच्चों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद। इस वक्त हूँ मैं बड़ौद में और आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि गौतम बुक सेंटर के एक मजबूत स्तंभ अनिल कुमार जी जो 2021 में कोरोना के कारण ख़त्म हो गए। आज उनके पिताजी मेरे साथ हैं। सर, आज किस तरह का अनिल कुमार जी की स्मृति में किस तरह का आज एक्टिविटी थी? अनिल कुमार पेशे से इंजीनियर थे और गौतम बुक सेंटर में अपना काफ़ी योगदान करते थे, क्योंकि इंजीनियर पेशे से होते हुए भी वो काफ़ी काम करते थे। मेरा बड़ा बेटा था और समाज की प्रगति के लिए हमेशा उनका ख्याल रहता था। और समाज की प्रगति का एक ही माध्यम है शिक्षा। तो शिक्षा के थ्रू वो इसको एनरिच करना चाहते थे पूरे समाज को, और उसी के मातहत हम लोगों ने गौतम बुक सेंटर और सिद्धार्थ बुक्स स्थापित किया। तो इसी तरीके से हम लोग की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। उनकी स्मृति में आप बुक्स बांट रहे हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज का उद्घाटन भी आज हो रहा है। उनको अपने साथ तो हम नहीं रख पाए, लेकिन पग पग पे, कदम कदम पे याद आते हैं। तो उस स्मृति को बनाए रखने के लिए, उनको सदा अपने साथ रखने के लिए हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट। और उस मेमोरियल ट्रस्ट के तहत बहुत सारे संस्थाओं को, धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं को हमने पुस्तक दे करके मजबूत बनाने का कोशिश किया है, ताकि मेरे बेटे का सपना आगे बढ़े। मतलब वो पहले से इस बात को चाहते थे कि मतलब मैं तो शिक्षित हो ही गया हूँ, मगर मेरे समाज के जो और भी तमाम युवा है वो भी शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। और अपने जो समाज को बढ़ाने वाले सामाजिक और राजनीतिक नेता थे, उनकी शिक्षा भी लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग उसी तरीके का व्यवहार करें। सर, जब वो थे तब उन्होंने अपने जीवन में क्या उन्होंने 3-4 पुस्तकें लिखी। काशीराम जी पे एक पुस्तक लिखी और वाल्मीकि समाज पे एक लिखी है, और अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। और सभा सोसाइटी में आते जाते रहते थे और लोग उन्हें सुनते थे, उनकी बातों को बड़े गौर से। आगे आप कहाँ मतलब अपनी पुस्तकें भेज करेंगे? मैंने अनाउंस किया कि कुमार आश्रम मेरठ और ऊर्जा का भी छात्रावास और जाति से संबंधित तीन शहर का, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। इनके सिवाय अगर और भी कोई शिक्षा क्षेत्र में या धार्मिक संस्थान में है तो मैं उनको भी कुछ पुस्तकें भेंट करूँगा। और मतलब अगर कोई शिक्षा संस्थान में कोई है, आप एक बार कैमरे के माध्यम से उन लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं निवेदन किसी की कर रहा हूँ। संस्था है या फिर आपका सहयोग लेना चाहते हैं?
मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी संस्था शैक्षिक और धार्मिक क्षेत्र में अगर काम कर रही है वो मेरे से संपर्क करें और मैं उनको पुस्तकें दूँगा। मेरा टेलीफोन नंबर है 9871385372 और दूसरा नंबर है 9868108258। तो मेरे से संपर्क करें और हम उनको पुस्तक भेंट करें ताकि समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो।